विभूति, आज मटन करी बनानी है, पैसे दे दो। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है वीना, मुश्किल से 200 रुपए बचे हैं। बस 200? हाँ, और दिहाड़ी भी अगले हफ्ते मिलेगी। वैसे भी मालिक दिहाड़ी देने में हमेशा किचकिच करता है और जबरदस्ती पैसे काट लेता है। वो तो है ही। पता है, इस बार पूरा 1.5 महीना हो गया। बीच में 15 दिन दिहाड़ी भी कम मिली थी बारिश की वजह से। 2 महीने से मटन क्या, कुछ ढंग का भी नहीं खाया, सिर्फ प्याज रोटी पर चल रहे हैं। सोचा था इस बार थोड़ा मटन ले आऊं, कुछ अच्छा बना लूं। हाँ, मेरा भी मन तो कर रहा है। पता नहीं कब इस दुख से हमारा छुटकारा होगा, कब हम जीने की जरूरत की चीजें भी आराम से खरीद पाएंगे। अभी तो जो है उसी में चलाना पड़ेगा। ये लो 200 रुपए। बस सारे दे दिए? हाँ, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं। ठीक है, मैं संभाल के रख लेती हूँ। अगले हफ्ते की दिहाड़ी तक इसी में चलाना है। हाँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। विभूति एक अमीर सेठ के खेतों में मजदूरी करता था। वीना घर संभालती थी। घर में तंगी रहती थी और ऊपर से सेठ का स्वभाव भी अच्छा नहीं था। जैसे ही विभूति खेत पर पहुंचा, मालिक वहीं गुस्से में खड़ा था। आज भी देर? मालिक, बस 4 मिनट ही देर हुई है। 4 मिनट? तुझे 4 मिनट कुछ नहीं लगते? रास्ते में गड्ढे थे, इसलिए थोड़ा समय लग गया। तो और जल्दी निकला कर। कल से ध्यान रखूंगा मालिक। हर बार यही बोलता है तू। आज सच में रास्ता खराब था। मुझे बहाने मत सुना। बहाने नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। जुबान चलाने लगा है? नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है। तेरे जैसे मजदूर बहुत मिल जाते हैं। मैं गरीब हूँ, पर कामचोर नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं, बहुत हो गया। निकल यहां से। मालिक, काम से मत निकालिए। सुना नहीं? निकल। मालिक, मेरी दिहाड़ी अगले हफ्ते मिलनी थी। कौन सी दिहाड़ी? जो काम किया है उसकी। काट ली तेरी दिहाड़ी, अब कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी। मालिक, ऐसा मत कीजिए। 4 मिनट देर आया ना, समझ ले तेरी दिहाड़ी खत्म। घर कैसे चलेगा मालिक? वो तेरा काम है। मालिक, 4 मिनट की ही तो बात है। तू चुप रह। ज्यादा बोलना है तो तू भी इसके साथ निकल। मैं तो बस कह रहा था। चुप। मैंने कभी आपका बुरा नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना। निकल यहां से। ठीक है मालिक, मैं जा रहा हूं। और वापस मत आना। विभूति चुपचाप वापस मुड़ गया। उसे काम छूटने से ज्यादा ये बात चुभी कि उसकी मेहनत की दिहाड़ी भी काट ली गई। उधर वीना घर से बाजार के लिए निकली। उसके हाथ में थैला था और दिमाग में पूरे हफ्ते का हिसाब चल रहा था। तभी वो रास्ते में थोड़ी देर रुकी और सोचने लगी कि पैसों को कैसे संभाला जाए। आटा लूं या मटन? मटन लूं तो मसाला कम पड़ेगा, मसाला लूं तो रोटी का क्या? घर में थोड़े बहुत मसाले तो पड़े हैं, थोड़ा चावल भी है। ऐसा करती हूँ, पहले मटन का भाव देख लेती हूँ। अगर थोड़ा सस्ता मिल गया तो 20-30 रुपए का चावल भी ले लूंगी। रोटी के चक्कर में आटा ज्यादा लगेगा, चावल के साथ काम चल जाएगा। इतना सोचकर वीना मटन वाले की दुकान पर पहुंची। साकिब अपनी दुकान जल्दी जल्दी समेट रहा था। अरे साकिब भाई, मटन मिलेगा? हाँ भाभी, जल्दी बोलिए, आज दुकान जल्दी बंद करनी है। 100 रुपए का दे दो। 100 का? आज थोड़ा ज्यादा ले जाओ। नहीं भाई, पैसे कम है। देखो भाभी, रोज मैं 70 रुपए किलो देता हूँ, आज मुझे जल्दी निकलना है, इसलिए सिर्फ 30 रुपए किलो दे रहा हूँ। 30 रुपए किलो? हाँ, आज मुझे शहर निकलना है, मेरी मौसी की तबीयत खराब है। अच्छा, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। अगर मटन यहीं बचा रहा तो वापस आते आते खराब हो जाएगा। पर मैं ज्यादा नहीं ले सकती। तुम एक काम करो, 100 का नहीं 150 का ले जाओ। 150 का? हाँ, 150 दो, मैं 6 किलो दे दूंगा। 6 किलो? हाँ भाभी, 6 किलो। सोचो, रोज के 70 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो के 420 रुपए बनते हैं। 420? हाँ, और बाजार में यही सामान कभी कभी लगभग 500 तक पड़ जाता है। आज तुम्हें सिर्फ 150 में मिल रहा है। इतना सस्ता? हाँ, क्योंकि मुझे माल जल्दी निकालना है। तुम ले जाओगी तो मेरा भी नुकसान बच जाएगा। इतना सारा मटन हम क्या करेंगे? अरे करी बनाओ, सूखा बनाओ, चावल के साथ खाओ, 10 दिन का काम हो जाएगा। मटन ठीक है ना? भाभी, मेरी दुकान से कभी बुरा सामान गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर ले जाओ, आज का मौका है। मेरे पास 200 हैं। 150 मटन में दे दूं तो 50 बचेंगे। हाँ, उसमें चावल या मसाला ले लेना। ठीक है, दे दो। बड़ी थैली है? नहीं। रुको, मैं बांध देता हूँ। साफ टुकड़े रखना। भाभी,
आज आपको अच्छा वाला दे रहा हूँ। 150 में 6 किलो? मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जल्दी घर जाके साफ कर लेना। ठीक है। और हाँ, घर में मसाला कम हो तो भी बना लेना। मटन अच्छा है, स्वाद आ जाएगा। आज तो घर में खुशी हो जाएगी। होनी भी चाहिए। वीना भारी थैली लेकर वापस निकली। उसके पास अब 50 रुपए बचे थे, जिनसे वो थोड़ा चावल लेने वाली थी। 6 किलो 150 में, अब कम से कम कुछ दिन पेट भर के खाएंगे। वीना खुशी खुशी मटन लेकर घर पहुंची। घर आते ही उसने सारा मटन अलग रख दिया और उसमें से थोड़ा सा निकालकर साफ करके बनाने की तैयारी करने लगी। हल्दी थोड़ी है, नमक भी बस थोड़ा सा है। चलो इतने में भी मटन करी बन जाएगी। वीना। अरे तुम इतनी जल्दी? हाँ। क्या हुआ, तबीयत खराब है? नहीं, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिक ने काम से निकाल दिया। क्या? उन्होंने बोल दिया अब मेरी जरूरत नहीं। पर क्यों? बस 4 मिनट देर हुई थी। 4 मिनट के लिए? हाँ, मैंने समझाया भी कि रास्ते में गड्ढे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने कुछ कहा? बस इतना कहा कि मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं रोज ईमानदारी से काम करता हूँ। फिर? उन्होंने कहा आज से काम पर मत आना। और दिहाड़ी? वो भी काट ली। कहने लगे 4 मिनट देर आए हो, समझ लो दिहाड़ी खत्म। उन्होंने पूरी दिहाड़ी काट ली? हाँ, अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरे पास अब कोई काम भी नहीं है। इस हिसाब से तो आज मटन भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि अब आगे मेरे पास पैसे ही नहीं है। तुम बाजार से मटन तो नहीं ले आई? हाँ, मैं मटन खरीद लाई थी। पहले मेरी बात सुनो। क्या? कितने का लिया? 150 का। तुम 150 रुपए का सिर्फ मटन ही ले आई? अरे पूरी बात तो सुनो। 150 का 6 किलो मिला है। 6 किलो? हाँ, साके भाई को जल्दी जाना था, इसलिए 6 किलो दे दिया। मैंने सोचा कम से कम कुछ दिन तो अच्छा खाना हो जाएगा। मैं बड़ी खुशी से सोच रही थी कि आज घर में अच्छा खाना बनेगा, पर जिंदगी में एक खुशी आती है तो उससे ज्यादा दुख आ जाता है। 150 का मटन आ गया और 25 रुपए के चावल ले आई। अब सिर्फ 25 रुपए बचे, बाकी जो है उसी में चलाना पड़ेगा। खाने का तो हो जाएगा, पर घर का और खर्च? मेरा तो काम ही चला गया। सुबह से कुछ खाया भी नहीं, पहले खाओ। मेरा खाने का मन नहीं है। तो पहले बैठो, मैं थोड़ी करी निकालती हूँ। हाँ, पहले खा लो, फिर आराम से सोचेंगे। वीना रसोई में गई और कुछ ही देर में खाने की थाली सजा कर ले आई। थाली में थोड़े से चावल, एक रोटी, थोड़ा सा मटन और साथ में कटे हुए प्याज थे। विभूति ने चुपचाप एक निवाला चखा। कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है। अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है? तुम कहो तो ठेला लगा लूं, सबको खिलाऊंगी। मजाक में जो बात बोली ना, विचार बहुत अच्छा है। मतलब अगर इतना स्वादिष्ट है तो हम इसे बेच सकते हैं। हो सकता है तुम्हें इसलिए अच्छा लग रहा हो क्योंकि 2 महीने बाद मटन खाया है। नहीं वीना, जिंदगी में पहली बार थोड़ी खा रहा हूँ, पहले भी कई बार खाया है और तुम हमेशा अच्छा बनाती हो। ये मटन तुम पकाओ, मैं बेचूं, हम ठेला लगाएंगे। पर बेचने वाली बात, वो थोड़ा बड़ा फैसला है। ठेला तो लगा लेंगे, पर ठेला कहाँ से आएगा? और ठेला लगाने के पैसे? रामू भैया के पास पुराना ठेला है ना? जो पहले पानी पूरी लगाते थे। हाँ। ठेला तो आ जाएगा, पर बाकी सब सामान? बर्तन, पत्तल, चम्मच और ये सब तो है ही। घर में थोड़े बहुत मसाले भी हैं और हमारे पास पूरा 5.5-6 किलो मटन पड़ा हुआ है। लोग खरीदेंगे? अगर स्वाद ऐसा ही रहा तो जरूर खरीदेंगे। कोशिश करने में क्या जाता है? कोशिश करने में तो कुछ नहीं जाता, और अगर नहीं बिका तो वो सारा खराब हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, बात सही है। थोड़ा जोखिम तो लेना पड़ेगा वीना। पहले दिन कम बनाएंगे और देखते हैं लोगों को पसंद आता है या नहीं। दोनों तुरंत पड़ोसी रामू और उसकी पत्नी कमला के घर गए। अरे आओ, क्या हुआ? बोलो। भैया, एक मदद चाहिए थी। आपका पुराना ठेला मिल जाए तो हम मटन, चावल और रोटी बेचना चाहती हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। ठेला ले जाओ। धन्यवाद भैया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। फिर भी किराया कितना होगा? पहले काम जमा लो, वैसे भी पुराने ठेले का मैं क्या ही किराया लूंगा। सच? वीना, तुम बनाओगी? मेरे पास कुछ पत्तल भी हैं, वे भी ले जाओ। और हाँ, बोर्ड जरूर लगाना, लोगों को पता तो चले क्या मिल रहा है। नाम क्या रखें? गरीब मटन वाला। नाम तो याद रहने वाला है। विभूति और वीना रामू भैया का पुराना ठेला लेकर घर आए।
दोनों ने पहले ठेले को अच्छे से साफ किया, फिर उस पर भगोना, चावल, रोटी और बाकी सारा सामान सजा दिया। सब तैयार करके दोनों ठेले को धक्का मारते हुए मुख्य बाजार ले गए और वहां अपना ठेला लगा दिया। जल्दी जल्दी में वो नाम लिखने का बोर्ड बनाना भूल गए। यहीं लगा देते हैं, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं। हाँ, जगह तो ठीक लग रही है, बस भगोना संभाल के रखना। दोनों ने ठेला लगा दिया। गरम मटन की खुशबू आसपास फैलने लगी, लेकिन आधा घंटा बीत गया और कोई रुककर खरीदने नहीं आया। इतनी देर हो गई, कोई आया ही नहीं। हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। कमला दीदी की बात याद है? वही बोर्ड वाली, उन्होंने कहा था बोर्ड जरूर लगाना। आसपास देखो, जो टिक्की बेच रहा है उसने भी लिखा है 30 रुपए में देसी घी टिक्की। और पास वाले डोसा वाले को देखो, उसने भी लिखा है 50 रुपए में मसाला डोसा। और हमने तो सिर्फ ठेला लगा दिया, सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि हम क्या दे रहे हैं? सही कह रही हो, पर बोर्ड कहाँ से लाएंगे? मेरे पास 25 रुपए बचे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, एक चॉकबोर्ड किराए पर ले आती हूँ। वीना 20 रुपए देकर चॉकबोर्ड ले आई। अब उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे थे, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ा भरोसा आ गया था। विभूति ने चॉकबोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा 40 रुपए में मटन, रोटी और चावल थाली। फिर उसने बोर्ड ठेले के सामने टिका दिया। अरे वाह, यहाँ मटन, रोटी और चावल 40 रुपए में मिल रहा है। एक प्लेट लगाओ। वीना ने प्लेट में थोड़ा चावल, एक रोटी और ऊपर से गरम मटन करी डाली। साथ में कटे हुए प्याज भी रख दिए। अरे ये तो सच में बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल 40 रुपए में इतना स्वाद। एक प्लेट और पैक कर दो। भाई, मेरे लिए भी एक प्लेट। मेरे लिए चावल ज्यादा रखना। उस दिन उनका सारा खाना बिक गया। रात को जब दोनों ठेला लेकर घर पहुंची तो थकान के साथ उनकी चेहरे पर खुशी भी थी।